ये देखिए अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी त्रासदी से कम नहीं है, साफ तौर पर कहा जा सकता है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में ऐसे ही तादाद सामने आती है। देखिए एक इसी प्लेन से आए यात्री हैं आकाश, उन्होंने कहा कि प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। आकाश वत्स है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वो अहमदाबाद पहुंचे थे दिल्ली से इसी प्लेन के माध्यम से, तो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है और वीडियो ट्वीट करके बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है। वो ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। ये आकाश वत्स का कहना है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। क्या वीडियो देखिए। Working at all, and as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. Yeah, for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I'm not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. तो ये वही दरअसल फ्लाइट है एयर इंडिया की जो कि दिल्ली से चलकर उड़ान भरकर पहुंची थी अहमदाबाद से जब उड़ान भरी लंदन के लिए तो उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। हमारे साथ जुबैर वारसी इस वक्त एक्स पायलट जेट एयरवेज जुड़ रहे हैं। जुबैर जी, मैं आपसे पहले तो इस वीडियो पर जरा समझना चाहती हूँ, ये बताइए व्यवस्था का हिस्सा आपको नजर आ रहा है? अगर आपने ये वीडियो देखा हो जिसमें वो बता रहे हैं कि ना कोई बटन काम कर रहा है, ना एसी काम कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, और वो एयर इंडिया के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, ये व्यवस्था के तहत आपको लग रहा है या आपको लगता है ये टेक्निकल खामी के अंतर्गत ही आता है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे? मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये जो हमने वीडियो देखा, दरअसल आकाश वत्स नाम के एक यात्री थे जो दिल्ली से इसी फ्लाइट में, इसी ड्रीम लाइनर में बैठे थे और उसके बाद वो पहुंचते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद जब उड़ान भरती है फ्लाइट तो हादसे का शिकार होती है। लेकिन इस वीडियो में, अगर जुबैर आप सुन पा रहे हैं, इस वीडियो में आकाश वत्स ये बता रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे अब जुबैर जी? आई कैन हियर जी। तो इस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि कोई बटन काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं कर रहा, सामने स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही। तो ये आप व्यवस्था का हिस्सा मान रहे हैं? एज अ पायलट मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके एक्सपीरियंस की बदौलत, ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट के अंतर्गत जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे, ऐसा देखा जा सकता है? मैम एग्री। देखिए मैम, बिफोर आई स्टार्ट माय कन्वर्सेशन विद यू, आपके साथ में जो भी, आई एम अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर, आई वाज अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर, नॉट अ पायलट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो वो इशारा कर रहे हैं, जो वीडियोस उन्होंने रिफ्लेक्ट करी हैं इस पे, ये MEL के अंडर में आता है। इट्स मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, जो कि एक AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एक CS जो कि IFE इन फ्लाइट एग्जीक्यूटिव के सिग्नेचर के साथ में, कैप्टन के साथ के अंदर के सिग्नेचर के साथ में, और फिर वो एयरक्राफ्ट को OTP मतलब ऑन टाइम परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए ये फोर्सफुली आप कह दें साइन करा दिए। क्योंकि देखिए मैं इस चीज पे 3 बातें मैम, मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, मैं 3 चीजें इस पर डिस्कशन करूंगा अपने पूरे चीज में जी। पहला, रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द क्रैश, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। दूसरा, लैब्स ऑफ द एयर इंडिया, क्या लैब्स रहते हैं एयर इंडिया के, एंड एट द लास्ट ये कि जो ऑपरेशन सिंदूर इस क्रैश में कितना रेलेवेंट है। 3 टॉपिक्स पे मेरा सारा कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा। जी प्लीज। बिफोर आई स्टार्ट माय कॉन्वर्सेशन, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद 12 साल अहमदाबाद एयरपोर्ट पे वर्क किया है एज अ इन जेट एयरवेज। ओके। तो आई एम वेरी मच फेमिलियर इन दैट एयरपोर्ट। जी प्लीज कंटिन्यू करिए सर। ओके मैम, अब रहते हैं हम क्रैश के रीजंस क्या है मैम, क्रैश के रीजंस क्या हो सकते हैं।
क्रैश के रीजंस मैम लोडिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। क्रैश के रीजंस जो है MEL जैसे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, टेक्निकल इश्यूज हैं, जल्दी OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट को रिलीज कर देना। तीसरा आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल ले लिया आपने और ओवरलोड कर दिया एयरक्राफ्ट, जैसे कार्गो ज्यादा ओवरलोड कर दिया फॉर जनरेटिंग अ मोर रेवेन्यू। ओके, ये 3-4 केसेस ऐसे हैं। अब हम आ जाते हैं मैम कि व्हाट इज द लैप्स ऑफ द व्हाट इज द लैप्स फ्रॉम द एयर इंडिया। जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हुई है, जितना एक्सपीरियंस स्टाफ है दे आर फोर्सफुली रिजाइन या उनको फोर्सफुली BRS देके रिलीज कर दिया गया है। और न्यू लॉट, अनएक्सपीरियंस्ड लॉट, ऑपरेशनल, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका अभी इस लेवल पे नहीं, उसको फ्लाई करा रहे हैं। उस चाहे वो कैबिन क्रू का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोस्टिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का डिपार्टमेंट हो, टू मेंटेन द OTP। अब हम ऑन बोर्ड पे आ जाते हैं। देयर इज अ 2 डिपार्टमेंट्स, ग्राउंड एंड ऑन बोर्ड। ग्राउंड की सिचुएशंस अलग हैं, उनको 40 मिनट्स का टर्न अराउंड फ्लाइट मेंटेन करके चलना है उनके डिपार्टमेंट में, और इन फ्लाइट का सिचुएशन। 1 मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। यस सर। ये जो मेन पायलट थे, 8,200 घंटे का उनका फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, ये इसको आप कैसा मानते हैं? सर वेरी वेरी हाईली एक्सपीरियंस पर्सन। वो ग्राउंड तो स्टाफ वो जो है इतना उनकी चर्चा एक्सपीरियंस करें। पायलट थे, 8200 घंटे का, 1100 घंटे का उनके को पायलट थे। इसमें टेक्निकल स्नैग क्या हो सकता है? और जितने दुनिया में प्लेन क्रैशेस हुए, सर आप तो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग भी जो रिसर्च करते हैं, जो चीज पढ़ते लिखते, दुनिया में जितने भी प्लेन क्रैशेस हुए वो या तो टेक ऑफ में या लैंडिंग के समय ही होते, और इतना ही वक्त होता है। तो अभी ये जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटी है जिसमें इतने लोग, ब्लैक बॉक्स के पहले इसका कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी नहीं हुई? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा जरिया है, इट्स अ कॉन्वर्जेशन, दैट इज अ CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे बोलते हैं। वो कॉन्वर्जेशन आप सुन सकते हैं कि व्हाट वाज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द ATC एंड द कैप्टन, या कैप्टन का कॉन्वर्जेशन क्या है। ब्लैक बॉक्स कोई टेक्निकली चीज आपको नहीं बताएगा कि इस वजह से जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ओके अच्छा, एक दूसरा सवाल वारिस जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा देखने से लग रहा है वीडियो को कि इंजन फेल हो गए, थर्स्ट नहीं मिल पा रहा था इंजन को। ये आपने भी कहा हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में पहले, लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि दोनों इंजन, क्योंकि मैं कहीं ये भी सुन रही थी कि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे पे भी 2000 किलोमीटर तक कम से कम ट्रेवल कर सकता है, तो दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाए कैसे? ये ऐसा सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है ऐसा कि इसमें अजम्पशंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं। इंजन फेल होना, अगर 35,000 क्रूजिंग स्पीड पे या 35,000 फीट पे अगर हमारा इंजन फेल होता है, बात समझ में आती है। 672 फीट पे इंजन फेल होना और थ्रस्ट या थ्रॉटल्स नहीं खींचना और उसका मेडे 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 बोलना ATC को, कैप्टन का, तो इसकी 2-3 चीजें ही हो सकती हैं, या तो ओवरलोड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ओवरलोड फ्रॉम द फ्यूल, ओवरलोड आपका जो लगेज। सर ये जो ओवरलोड, क्योंकि आपने दूसरी बार इसका जिक्र किया, हम फ्लाइट्स में जब ट्रेवल करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये है, एज अ कॉमन मैन मैं आपसे ही जानना चाहती जी। इस जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा है, तो ये जो आ रहा है नीचे आ रहा है, टिपिंग हो रही है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टिपिंग, इट्स नॉट टिपिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ टिपिंग। तो मुझे लगा ये देखकर कि इट्स ओवरलोडिंग। मुझे लग रहा है लेकिन वो तो एक कुछ मतलब अगर कुछ ग्राम कुछ कहा जाता है 1 किलो भी बढ़ जाए तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो कहाँ अलाउ करते हैं? फ्यूल तो है ही, लेकिन वो कार्गो की भी बात कर रहे हैं। देखो आशा जी, अभी चूंकि हम पाकिस्तान का एयर स्पेस अवेलेबल नहीं है, हाँ। इसलिए लंबे समय हमको ट्रेवल करना है, और वो जो फ्यूल का इनकी जो बात है 12,000 लीटर वो ज्यादा ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू जाते थे लंदन, तो हमारा वो रूट कम होता था। अब हमें लंबा चक्कर लगा के जाना है तो हमारा ईंधन ज्यादा खर्च होता है। ये तो एक्सपीरियंस उसकी कुछ तरफ दिनों के अंदर मुझे ही लगता है एक्सपीरियंस तो हो गया मुझे होगा। लगता है कि इनका इशारा उस तरफ है। लेकिन वारिस जी फिर कुछ दिनों के अंदर तो ये एक्सपीरियंस हो गया होगा। मैम इसमें क्या है ना मैम, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, इसमें ऑपरेशन सिंदूर रेलेवेंट है। जैसे पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद हो गए इंडिया के लिए,
तो वो जो 8 घंटे की जर्नी है, जो 8 घंटे की जर्नी है, वो 10 घंटे में तब्दील हो गई। तो 10 घंटे की तब्दील में जर्नी में हमें वी नीड टू अपलिफ्ट मोर फ्यूल। ओके, तो जब हम मोर फ्यूल लेंगे, पैसेंजर्स लेंगे, ओके, बैगेज लेंगे, तो हम MEL पे उड़ा रहे हैं जहाज, मतलब हम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे उड़ा रहे हैं। हमारा एयरक्राफ्ट टेक्निकल भी है, वीडियोस भी रिलीज हो रही हैं। तो ये मेरी एक अपील है, विदाउट कॉन्वर्जेशन, इतना कॉन्वर्जेशन नहीं, मेरी एक अपील है DGCA से कि प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे ऑडिट्स इज मैंडेटरी इन एवरी डिपार्टमेंट। ये DGCA से अपील है कि चाहे वो इन फ्लाइट के ऑडिट्स हो, चाहे वो रोस्टरिंग के ऑडिट्स हो, चाहे वो FDTL के ऑडिट्स हो, आप किसी भी कीमत पे, अभी मैं आपको केसेस बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड। एयर इंडिया का ही केस है मैम, सिडनी में लड़की थी, बिफोर 2 months बैक शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और 10 दिन की छुट्टी पर थी। फोर्सफुली उसको फिट टू फ्लाई करा के भेजा गया सिडनी, ले ओवर रखा है सिडनी में। जब वेकअप कॉल दिया तो उसको 110 फीवर, 102 103 फीवर से ऊपर कुछ हुआ एंड शी वाज नो मोर, मतलब फ्लाइट एयर उसको क्या बोलते हैं, होटल के अंदर उसकी डेड बॉडी मैम मिली है, डेड बॉडी आई है। जो फ्लाइट वो करके गई है उसी फ्लाइट में उसकी डेड बॉडी आई है। शी वाज द कैबिन क्रू ऑफ द एयर इंडिया। ऐसे 2-3 केस हो चुके हैं इस साल। तो कौन नजर डालेगा इस पर? उसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए पैसेंजर की जान से खेल रहे हैं आप, कैबिन क्रूज की जान से खेल रहे हैं आप। और एयर इंडिया ऐसे नहीं था, एयर इंडिया की हिस्ट्री है। जो प्राइवेट हुआ है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, बट दे आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रीवियस एयरलाइंस। तो फिर अगर हम इसे न भी स्वीकारें तो भी ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि नजरअंदाज किया जा रहा है चीजों को, साफ तौर पर उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना। लोग बिठा दिए गए हैं मैम, अनएक्सपीरियंस लोग बिठा दिए गए हैं। रोस्टरिंग की हेड, रोस्टरिंग के लोग अनएक्सपीरियंस्ड हैं, आईफीज अनएक्सपीरियंस बिठा दी गई हैं। एक IFE देते हैं ऑन बोर्ड और उसके बाद उनको ट्रेनिंग लड़के लड़कियां हैं उनको लेके जाते हैं 12-12 घंटे की फ्लाइट हैंडल करने का। अब आप बताइए, अनप्रोफेशनलिज्म आ गया। एयर इंडिया इज अ नेशनल कैरियर ऑफ द इंडिया। आप हर चीज से खेल रहे हैं। राजीव जी भी इस बात पर सहमत होंगे। राजीव, अब आप यूनिफॉर्म पे आ जाइए। ये इस सेक्टर में आपने एयर इंडिया की पुरानी यूनिफॉर्म देखी है और अब की यूनिफॉर्म देखी है। दे कन्वर्टेड द एंटायर कैबिन क्रू टू वेटर्स। देखिए अभी जो मैं एक चीज, लेकिन पॉइंट राजीव, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सी खामियों की चर्चा हर बार होती है और हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है नॉर्मल है। उसकी चर्चा चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, कहीं भी हो, इसमें बदलाव वो होता नहीं है। देखिए इसमें मुझे ये लगता है कि अब दुर्घटना हो गई तो उस पर सवाल तो उठेंगे और सारी चीजें हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कोई एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो फ्लाइट अभी दिल्ली से 10 बजे गई है उसमें अगर कोई टेक्निकल खामी रहती तकनीकी, और तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे फ्लाइट ऑपरेशन ऐसे बहुत लापरवाही से चल रहे हैं। दुनिया के जो मापदंड है उसमें हिंदुस्तान का जो है उसका अपना एक स्थान है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको पहले कहा कि 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का अभी पिछले 6-7 सालों से कहीं पूरी दुनिया में 1000 एयरक्राफ्ट ये चल रहे हैं। दूसरा जो कह रहे थे हमारे गेस्ट, अब जो पायलट थे वो जो भी एविएशन सेक्टर को थोड़ा बहुत जानता है वो सारे लोग जानते हैं कि 8200 घंटे का जिसकी उड़ान का जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाज भी बढ़िया, पायलट भी बढ़िया, एयरलाइंस भी बढ़िया, सब कुछ था, लेकिन अब ये दुर्घटना घटनी थी, ये घटी। अब इसकी जब तक जांच नहीं हो, देखो आशा, जब तक इसकी जांच ना हो, जब तक चीजें सामने ना आए, मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमारे साथी भूपेंद्र कह रहे थे, अगर यही प्लेन वहां की जो स्थिति आप देखेंगे, अगर मुंबई एयरपोर्ट आप जाती हैं, लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, तो धारावी बगल में आप देखती हैं वहां चाल और कितनी डेंस पॉपुलेशन है। ठीक, आप धारावी तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक छोटा रूप इस इलाके को कह सकते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आप जब भी टेक ऑफ करेंगी तो ये इलाका दिखता है। तो अगर वो तो ये हॉस्टल पर बच्चों, लड़कों के डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिरा, अगर वही थोड़ा आगे जाके तो आप सोच नहीं सकती थी कि ये हादसा कितना भयंकर हो जाता। और अभी भी जो डॉक्टर्स के हॉस्टल में गिरा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, डॉक्टर्स के हॉस्टल में और मेस में वो जो प्रतिभाशाली
सीनियर रेजिडेंट उस वक्त मेस में इकट्ठा थे 50-60 की संख्या में। उसमें कुछ लोग मैं ईश्वर से पूरा देश ये प्रार्थना करता है कि उन डॉक्टरों का कुछ भी बुरा ना हो, वो सब के सब ठीक हो जाए, उनका इलाज हो जाए। लेकिन वहां पर इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर वो सीनियर रेजिडेंट्स थे, तो बात ये है कि नहीं, बड़ा नुकसान तो हुआ है और शायद इसलिए इतना वक्त